प्रिया के पैर जमीन पर पड़ते ही सोनू ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में जकड़न थी, गुस्सा नहीं। प्रिया चिल्लाना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अमृता गाड़ी के अंदर ही जमी हुई थी। फोन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही। सोनू ने प्रिया को अपनी बाइक की तरफ खींचा। वह बोला, चिल्लाओगी नहीं वरना तस्वीर वायरल, तुम्हारे पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने प्रिया को बाइक पर बैठाया, खुद आगे बैठा। बाइक स्टार्ट की और उसी सुनसान रास्ते से आगे निकल गया। प्रिया का दिल धड़क रहा था। वह सोच रही थी यह उसे मार डालेगा, कहीं दूर जंगल में फेंक आएगा। लेकिन सोनू ने शहर की तरफ रुख किया। वह एक पुरानी इमारत की तरफ जा रहा था। वह इमारत जहां 5 साल पहले उसके पिता दबे थे, विजय सक्सेना की अधूरी प्रोजेक्ट। अब वहां सिर्फ खंडहर था। सोनू ने बाइक रोकी, प्रिया को अंदर ले गया। अंदर अंधेरा था, सीमेंट और धूल की गंध आ रही थी। एक कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। वहां एक चारपाई पड़ी थी, एक टेबल और दीवार पर उसके पिता की बड़ी सी तस्वीर। सोनू ने प्रिया को एक कुर्सी पर बैठाया। वह खुद सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, यही वो जगह है, यही मेरे पिता ने आखिरी सांस ली। तुम्हारे पिता ने फोन काट दिया था। डॉक्टर ने कहा था अगर समय पर पैसे पहुंच जाते तो बच सकते थे। प्रिया सिर झुकाए सुन रही थी। उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि पापा बहुत बड़े बिल्डर हैं। सोनू ने एक रजिस्टर निकाला। उसमें उसके पिता का मेडिकल बिल था, 1,20,000 रुपए। उसने वह बिल प्रिया के सामने रख दिया। ये देखो, 1,20,000 तुम्हारे पापा के लिए ये एक डिनर का बिल है, मेरे लिए मेरे बाप की जान थी। प्रिया ने हकलाते हुए कहा, मैं माफी मांगती हूं, मैं नहीं जानती थी। सोनू ने गुस्से से कहा, तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? तुम्हें बस अपना शौक पूरा करना था, गरीबों पर हंसना था। आज तुम्हारा पैसा कहां है? क्या तुम्हारा पैसा तुम्हें इस खंडहर से बचा सकता है? उसने एक डिब्बा निकाला। उसमें से एक सुई और एक छोटी सी शीशी निकाली। प्रिया की सांसें रुक गई। वह चिल्लाई, नहीं, मत मारो मुझे, कुछ भी कर लो। सोनू ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें दिखाने आया हूं कि डर क्या होता है। वो डर जो मेरे पिता को उस दीवार के नीचे महसूस हुआ था। उसने शीशी प्रिया के सामने रख दी। इसमें जहर नहीं है, इसमें सिर्फ पानी है। लेकिन जब तक यहां बैठी हो तुम्हें लगेगा कि यह जहर है, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती, जिस तरह मैं उस दिन अपने पिता के लिए किसी पर विश्वास नहीं कर पाया। प्रिया रोने लगी। असली डर अब आया था, मौत का नहीं, बल्कि इस सच्चाई का कि उसके पापा ने क्या किया, कि उसकी हंसी किसी के दिल में कितना गहरा घाव बन सकती है। सोनू बोला, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद छोड़ दूंगा। तुम्हारे पापा के पास फिरौती का फोन आएगा, वे पुलिस को बुलाएंगे, पैसे का बंडल लाएंगे। लेकिन जब तक वे यहां पहुंचेंगे मैं जा चुका हूंगा और तुम यहां बैठी रहोगी इस सच के साथ कि तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं बचा सका, तुम्हारे पापा का पैसा तुम्हारे पाप को नहीं धो सका। सोनू ने अपना फोन निकाला। उसने प्रिया के पिता विजय सक्सेना को फोन लगाया। फोन बजते ही उसने कहा, सुनो विजय सक्सेना, तुम्हारी बेटी मेरे साथ है। अगर तुमने पुलिस को बताया या मीडिया को खबर दी तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। 10 लाख रुपए लेकर अकेले आओ, वही पुराना प्रोजेक्ट साइट जहां तुम्हारी दीवार ने मेरे बाप को कुचला था। फोन का दूसरी तरफ विजय सक्सेना का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया यह कोई आम अपहरण नहीं था, यह बदला था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी में पैसे रखे, पुलिस को बिना बताए निकल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया वो मिस्त्री, उसका चेहरा, उसकी गिड़गिड़ाहट और उसका अपना ठंडा जवाब, मैं क्या कर सकता हूं, एक्सीडेंट हो गया, कंपनी का रूल है। उस दिन उसने सोचा था एक मजदूर की मौत की कीमत कुछ नहीं होती। आज उसकी अपनी बेटी की जान की कीमत 10 लाख थी। वो साइट पर पहुंचा। अंधेरा घना था। वह पैसे का बैग लिए खड़ा था। मैं आ गया हूं, मेरी बेटी को छोड़ दो, पैसे ले लो। सोनू छाया में खड़ा था। वह बोला, पैसे नीचे रखो और वहीं खड़े रहो। विजय ने पैसे रख दिए। सोनू आगे बढ़ा। उसने बैग उठाया और फिर अचानक उसने पैसे के बंडल हवा में उछाल दिए।
नोट हवा में इधर उधर उड़ने लगे। विजय हैरान रह गया। तुम क्या कर रहे हो? सोनू ने आवाज में गुस्सा भरकर कहा। यही तो तुम्हारी सोच है ना कि हर चीज की कीमत पैसे में चुकाई जा सकती है। लो, अपने पैसे वापस ले लो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा डर चाहिए। वही डर जो मेरे बाप ने महसूस किया था। उसने पीछे मुड़कर इशारा किया। प्रिया वहां खड़ी थी, सुरक्षित। सोनू ने कहा, तुम्हारी बेटी सही सलामत है, लेकिन आज से तुम्हारी नींद हमेशा के लिए उड़ गई है। जब भी तुम सोने जाओगे, तुम्हें यह दिन याद आएगा, तुम्हें मेरे पिता का चेहरा याद आएगा, और तुम्हें पता चल जाएगा कि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, खासकर तब जब वो चीज किसी का दर्द हो। सोनू धीरे धीरे पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। विजय सक्सेना ने अपनी बेटी को गले लगाया। दोनों रोए। नोट जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन आज उन नोटों की कोई कीमत नहीं थी। उस रात विजय सक्सेना ने एक फैसला किया। अगले दिन उसने बैंक से 50 लाख रुपए निकाले और सोनू की मां के घर तो पहुंच गया। वह बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। विजय ने पैसे देने चाहे, उसने माफी मांगी, लेकिन उस औरत ने पैसे छूने से इनकार कर दिया। वह बोली, साहब, मेरे बेटे ने जो किया वो गलत था, लेकिन आपने जो किया वो भी गलत था। पैसा हर जख्म भर नहीं सकता, जाइए। विजय वापस लौट आया। उसकी आंखों के सामने वही तस्वीर थी, हवा में उड़ते नोट और सोनू की आवाज। पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने सारे शौक छोड़ दिए। वह अब एक एनजीओ के साथ काम करती है, गरीब बच्चों को पढ़ाती है। कभी कभी रात में वो उठ जाती है और उसे लगता है कि कोई उसकी कलाई पकड़ रहा है। वह डर जाती है। फिर याद आता है कि वह सब खत्म हो चुका है, लेकिन सच तो यह है कि कुछ खत्म नहीं हुआ। वह डर, वह अपराध बोध, वह हमेशा के लिए उसके अंदर बस गया है। सोनू कहां है? कोई नहीं जानता। कहते हैं वह किसी दूसरे शहर में है, एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसकी आंखों में अब वह गुस्सा नहीं है, बस एक उदासी है। कभी कभी वह शहर के उस पुराने शोरूम के सामने से गुजरता है जहां उसने पहली बार प्रिया को देखा था, और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि आज प्रिया भी उसी डर में जी रही है जिस डर में वह 5 साल से जी रहा था। डर का बदला डर से लिया गया और पैसा बीच में खड़ा होकर देखता रह गया। बस यही कहानी है। जब पैसा काम नहीं आया, तब क्या हुआ? प्रिया ने उसके पैर छू लिए। माफ कर दो सोनू, मैंने नहीं जाना। सोनू ने उसे उठाया। माफी से मेरे बाप नहीं लौटेंगे, तुम जाओ। वो दिन बीता, साल बीता। प्रिया वाकई बदल गई। उसके इंस्टाग्राम पर अब कार और पार्टी की तस्वीरें नहीं, बल्कि वो फोटो आने लगी जहां वो झुग्गी के बच्चों को पढ़ाती नजर आती। उसके पिता विजय सक्सेना ने अपनी कंपनी में एक नया नियम बनाया। हर मजदूर के लिए बीमा अनिवार्य। दुर्घटना होने पर पूरा इलाज कंपनी की ओर से। लोग कहते बड़ी बात है, पर विजय जानता था यह नियम उसके अपने दिल से निकला एक दंड था। एक दिन प्रिया के एनजीओ को एक बड़ा दान मिला, 50 लाख रुपए, बेनामी। चेक के साथ एक चिट्ठी थी। इस पैसे से वो स्कूल बनवाना जो कभी मेरे पिता ने मेरे लिए सपने में देखा था, एक बेटा। प्रिया समझ गई। उसने पैसे ले लिए। उस स्कूल का नाम रखा मान सिंह मेमोरियल प्राइमरी स्कूल। मान सिंह सोनू के पिता का नाम था। उद्घाटन के दिन प्रिया ने भाषण दिया। इस स्कूल की नींव में एक गरीब बाप का सपना है और एक अमीर बाप का पश्चाताप। वहां दूर खड़ी ढीढ़े एक आदमी ने टोपी नीची करके यह सब सुना। वह चला गया, आंखें नम करके। कभी कभी प्रिया को लगता वह आदमी दूर से ही सही उसके काम को देख रहा है। वह डरती नहीं अब। एक अजीब सी शांति थी उसे, जैसे एक लंबा खत्म हुआ अध्याय जिसकी कुछ पंक्तियां अभी भी जिंदगी के पन्नों पर लिखी जा रही थी। एक शाम उसके घर के गेट पर एक पार्सल मिला। उसमें वही पुरानी डायरी थी जिसमें सोनू ने अपना गुस्सा लिखा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर नया लिखा था, अब मेरा गुस्सा खत्म हुआ, तुम्हारा डर भी खत्म होना चाहिए, हम दोनों आजाद हैं। प्रिया ने डायरी जला दी। राख उड़ाती हवा को देखा। शहर की लाइट्स जगमगा रही थी। एक नया दिन कल आएगा, बिना डर के, बिना बदले के, बस एक सबक के साथ कि पैसा इंसान की कीमत नहीं बता सकता।
इंसान की कीमत सिर्फ उसके इंसानियत से तय होती है। और दूर कहीं एक छोटी सी दुकान में एक आदमी ने अपने पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाया। उसकी आंखें बंद करके बोला, बाबू अब बस, हम दोनों ने अपना अपना हिस्सा चुका दिया। शहर की भीड़ में दो जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी, लेकिन उनके पैरों के निशान हमेशा के लिए एक दूसरे की कहानी में दर्ज हो गए। कहानी खत्म हुई, सबक शुरू हुआ।